रंग की कोई जात नहीं होती कि आप किस जाति के हो। आपके मन में, आपके हृदय में यदि परमात्मा के लिए प्रेम है, सच्चा प्रेम, आपके मन में यदि दया भाव है, आप उस परमात्मा से सच्ची भक्ति करते हो, तो भले ही आपने पैंट शर्ट पहन रखे हैं फिर भी आप संत माने जाओगे, क्योंकि आपके मन में प्रेम है ना। और यदि आप संत हैं और भगवान से प्रेम करते हैं तो फिर आप संत हैं ही, इसमें कोई दोहराई नहीं। संत की कोई जात नहीं होती। संत तो एक बार भगवान के नाम की ये चादर ओढ़ लेते हैं या ये वस्त्र पहन लेते हैं तो फिर वो भगवान के हो जाते हैं, फिर वहां कोई जाति पाति नहीं देखी जाती। भगवान के भक्त की और संत की कोई जात नहीं होती, ऐसा भगवान ने समझाया। राम जी कहने लगे शबरी से कि शबरी बहन, मैं 9 प्रकार की भक्ति से प्रसन्न होता हूं। कितनी प्रकार की भक्ति से? 9 प्रकार की। और इन 9 प्रकार की भक्ति में से किसी प्राणी में एक प्रकार की भक्ति भी यदि आ जाती है ना, तो वो मेरे धाम को चला जाता है या जीते जी मैं उसको मिल जाता हूं जो 9 प्रकार की भक्ति कर लेता है। और कौन कौन सी है वो 9 प्रकार की भक्ति? मैं आपको वो 9 प्रकार की भक्ति बताऊं जो भगवान ने शबरी को बताई थी। बिल्कुल शांति से सुनेंगे सभी। नवदा भक्ति भगवान की, शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं राम जी। कहने लगे नवधा भगति कहूं तो ही पाही, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरू मन माही, सावधान सुनो धरू ओ मन माही। पहली भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथमा भगति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति कथा प्रसंग, मम कथा प्रसंगा, मम कथा प्रसंग। नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं भगवान। पहली भक्ति बताई कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है कि संतों का संग करिए, संतों का साथ करिए। भगवान के सच्चे संत का साथ करो। किसी संत को देखकर, किसी महात्मा जी को देखकर, किसी महापुरुष को देखकर यदि आपका सिर अपने आप झुक जाए और आपका मन यदि उनकी तरफ आकर्षित हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये सच्चे संत हैं और तुरंत उनकी शरणागति ले लेना चाहिए। किसी संत को देखकर यदि आपका सिर अपने आप झुक जाए तो समझना चाहिए कि उनके अंदर कोई ना कोई देवी शक्ति विराजमान है, साधारण नहीं है वो। पहली भक्ति भगवान ने बताई संतों का साथ करो, संतों का संग करिए, सदगुरु बनाओ, गुरु दीक्षा लो। आप गुरु दीक्षा लोगे, संतों का संग करोगे, संतों के सानिध्य में रहोगे, पहली भक्ति करोगे आप, तो दूसरी भक्ति तो अपने आप आपके पास आ जाएगी। दूसरी भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कह रहे हैं दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा को श्रवण करो, जितना हो सके उतनी मेरी कथा सुनो। आप पहली भक्ति करोगे, संतों का साथ करोगे, तो दूसरी भक्ति तो अपने आप आपके पास आ जाएगी।
क्योंकि संतों के साथ रहोगे तो संत आपसे कोई संसार की चर्चा थोड़ी करेंगे। संत आएंगे आपके नगर में, आपके गांव में, तो वो आपसे कोई संसार की चर्चा थोड़ी करेंगे। आएंगे तो कथा ही तो सुनाएंगे। भगवान की दूसरी भक्ति है भगवान की कथा को श्रवण करना। जितनी हो सके उतनी कथा सुनो। भले ही आपने राम कथा हजारों बार सुनी होगी, भले ही आपने भागवत कथा कई बार सुनी होगी, पर फिर भी यदि कथा हो रही हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस कथा सुनने के लिए जाओ, उस कथा में आप जाओ। भले ही आप में कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, भले ही आपको रामायण याद है, भागवत जी याद है, पर फिर भी यदि कथा हो रही है तो कथा सुनने जाना चाहिए। क्या पता कौन सा शब्द ऐसा निकल जाए मुख से कि जिसको सुनकर आपका हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। कथा सुनना चाहिए। कथा में बहुत सी नई नई बातें सुनने को भी मिलती है और भी नया नया ज्ञान होता है, इसीलिए कथा सुनना चाहिए। पहली भक्ति है संतों का साथ करिए, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा को श्रवण करो। तीसरी और चौथी भक्ति तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जी शबरी से कहने लगे, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन, करही कपट तजगान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भगवान तीसरी भक्ति बताते हैं, गुरु पद पंकज सेवा, अपने सदगुरु के चरणों की सेवा करो, गुरु बनाओ, गुरु दीक्षा लो। गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव की सेवा करो। तन से, मन से, धन से कैसे भी बन सके अपने सदगुरु की सेवा करिए। तन से कैसे? आप यदि सदगुरु के साथ रहते हो तो अपने गुरुदेव के चरण सेवा करो, उनके चरण दबाओ, ये सेवा। मन से, यदि आप गुरु जी से दूर रहते हैं तो मन से ही रोज उनको प्रणाम करो, मन से ही उनको याद करो। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, ये भी सेवा है। और धन से, गुरु आश्रम में आपके सदगुरु कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो एन केन प्रकारेण गुरु की सहायता करना, ये भी गुरु की सेवा है। इसीलिए सदगुरु सेवा करनी चाहिए, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। एक हंसी की बात बताऊं आपको। एक माता जी, गांव की माता जी, गंगा स्नान करने गई हरिद्वार। हरिद्वार का आप सबने नाम सुना होगा। गंगा जी एक तीर्थ है एक प्रकार से। वो हरिद्वार में माता जी गंगा स्नान करने जाने लगी तो उनके गांव के बहुत सारे भक्त भी जा रहे थे गंगा स्नान करने। माता जी ने सोचा कि मैं भी चलती हूं इनके साथ। गंगा स्नान करने जाने लगी तो हरिद्वार जाने के लिए बस में बैठना पड़ता है, ट्रेन में जाना पड़ता है, या आपके पास कार हो तो कार में जाइए। पर वो माता जी तो गांव की थी, कार वार तो थी नहीं, बस में ही बैठी। बस स्टेशन पर गई और बस का टिकट माता जी ने एक बालक से बुलवाया, क्योंकि वो बिना पढ़ी लिखी थी, उनको इतना समझ नहीं था, तो किसी से बस का टिकट बुलवा लिया और माता जी बस में चढ़ी। अब माता जी ने टिकट तो लिया बस का, पर माता जी के टिकट के पीछे उस बस का सीट नंबर लिखा था कि कौन सी सीट पर माता जी को बैठना है। तो सीट नंबर टिकट के पीछे लिखा था, पर माता जी गांव की थी और बिना पढ़ी लिखी थी, उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, और वृद्ध थी, बूढ़ी थी, बाल सफेद हो गए थे, झुर्रियां पड़ गई, दांत नहीं, मुख में आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता, बहुत वृद्ध थी। पर गंगा स्नान करना था, ये लगन लगी हुई थी, तो चढ़ गई बस में, टिकट भी रख लिया। बस टिकट का
उस टिकट को पलटा करके उन्होंने घुमाकर नहीं देखा, क्योंकि उसके पीछे उनका सीट नंबर लिखा था। वो सीट नंबर माता जी ने देखा नहीं और टिकट लेकर के बस में चढ़ गई। अब बस को चलने में थोड़ा समय था, टाइम था, थोड़ी देर से अपने निश्चित समय पर बस जाती थी। तो उस बस के और भी जो पैसेंजर थे, जो यात्री थे, यात्रा करने वाले, कोई होटल पर बैठकर चाय पी रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था, कोई भोजन कर रहा था, कोई बातचीत कर रहे थे। माता जी तो गांव की बिना पढ़ी लिखी सरल, माता जी चढ़ गई बस में, पहले नंबर की सीट पर जाकर बैठी। थोड़ी देर बैठी थी कि उसी समय एक व्यक्ति आया और माता जी से कहने लगा कि ए माता जी, यहां से उठो, ये सीट नंबर तो मेरा है। तो माता जी वहां से उठी और पास की सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बैठी थी, फिर एक व्यक्ति आया, अरे माता जी आप यहाँ क्यों बैठी, ये सीट नंबर तो मेरा है, उठिए यहां से। माता जी उठी, तीसरी सीट पर जाकर बैठी। फिर बैठी थी थोड़ी देर, फिर कोई व्यक्ति आया, माता जी उठो, सीट नंबर तो मेरा है। ऐसे 4-5 सीट पर माता जी बैठी, पर कोई ना कोई आकर के उनको उठा देता था। और बेचारी माता जी वृद्ध 4-5 सीट पर बैठी, कोई ना कोई आकर उठा देता था। अब हारी थकी वो माता जी ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गई। थक गई वो, एक एक करके सीट पर बैठ रही थी, कोई ना कोई आके उठा देता। 4-5 सीट पर से उठा दिया उनको। अब वो वृद्ध कब तक ऐसे उठती बैठती उठती बैठती, थक गई तो ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। और ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठी और वो जो स्टीयरिंग होता है ना पकड़ने का, उसको पकड़ लिया, बढ़िया ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। अरे ये सीट बड़ी अच्छी है। अब ड्राइवर होटल पर बैठा बैठा चाय पी रहा था, ड्राइवर की नजर गई अपनी सीट पर। ड्राइवर ने देखा कि ओहो, मेरी सीट पर कोई महिला बैठी है। दौड़ लगाकर वो ड्राइवर गया, अरे माता जी यहां से उठो, ये सीट तो मेरी है। माता जी कहने लगी ड्राइवर से कि बेटा बैठी रहने देना, अभी 4-5 सीट पर बैठी थी, कोई ना कोई आकर के उठा देता। अब मैं तो थक गई हूं, तो तू बैठी रहने दे, मैं नहीं उठने वाली हूं। ड्राइवर कहने लगा कि माता जी आपको उठना ही पड़ेगा यहां से। माता जी ने कहा क्यों? ड्राइवर बोला कि माता जी मैं यहाँ बैठकर बस चलाता हूँ। माता जी कहने लगी तू कहीं और बैठ के बस चला ले, मैं तो यहीं बैठूंगी। और देख कितनी बढ़िया सीट है, पकड़ने का साधन भी अच्छा है। और सीट पर ये पकड़ने का साधन नहीं था, इसी सीट पर है। देख कितना अच्छा आरामदायक सीट है, बैठी रहने दे। ड्राइवर कहने लगा कि माता जी जो पहिया आप पकड़कर बैठी हो ना, इसी से तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, इसी से तो बस चलती है, उठो यहां से। माता जी नहीं उठी। माता जी कहने लगी तू कहीं और बैठ के बस चला ले, मैं तो यहीं बैठूंगी। ड्राइवर ने कहा माता जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, उठो ना। यहीं बैठ के बस चलाई जाती, और कहीं बैठ के बस नहीं चलाई जाती। पर नहीं मानी माता जी, क्योंकि वृद्ध थी और गांव की थी, बिना पढ़ी लिखी, समझ नहीं थी ना उनमें, सरल थी, नहीं उठी वो। ड्राइवर ने हाथ पैर जोड़े माता जी, माता जी आपको मुझ पर भरोसा है ना, मैं आपको आपकी निश्चित सीट पर बिठाऊंगा, आप एक बार उठो तो सही। मैं आपको वचन देता हूं, मैं जिस सीट पर आपको बिठाऊंगा फिर वहां से कोई आपको नहीं उठाएगा, आप एक बार बस यहां से उठ जाओ। जैसे तैसे माता जी के हाथ पैर जोड़े, माता जी को उठाया जबरन, फिर माता जी उठी। ड्राइवर बोला कि आपने टिकट लिया है? माता जी ने कहा हाँ। ड्राइवर ने कहा टिकट बताओ।
ड्राइवर ने टिकट देखा और टिकट को घुमाकर देखा तो माता जी का सीट नंबर लिखा था और माता जी का सीट नंबर था 10। कौन सा नंबर था? 10 नंबर। ड्राइवर समझ गया कि माता जी बिना पढ़ी लिखी है, इन्होंने सीट नंबर नहीं देखा और किसी भी सीट पर जाके बैठ गए। अब दूसरा व्यक्ति आएगा तो वो तो उठाएगा ही ना। ड्राइवर ने सीट नंबर देखा और माता जी को उठाकर ले गया और उनकी जो 10 नंबर की सीट थी ना, उस 10 नंबर की सीट पर ड्राइवर ने माता जी को बिठाया। बस चली तो हरिद्वार तक माता जी को फिर उनकी सीट से किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि निश्चित सीट पर बिठा दिया था ना। फिर माता जी को किसी ने नहीं उठाया। और क्यों नहीं उठाया, उसका भी एक कारण है। क्योंकि माता जी को उन्हीं की सीट पर बिठाया गया। अभी तक जो माता जी बैठी थी वो दूसरे की सीट पर बैठी थी, तो कोई ना कोई आके उठा देता था। पर अब जो माता जी को बिठाया गया वो उन्हीं की सीट पर उनको बिठाया, जो उनकी पक्की सीट थी ना उस पर बिठाया। और किसने बिठाया? ड्राइवर ने। मेरे भाई बहन, ये कथा किसी माता, गांव की माता जी की नहीं है, किसी ड्राइवर की नहीं है। पर थोड़ा विचार करें, थोड़ा जोर डालें अपने दिमाग पर, तो ये कथा आपके हमारे जीवन की कथा है। हमारे जीवन में भी जब तक कोई ड्राइवर रूपी गुरु नहीं आएंगे, हमारे जीवन में भी जब तक सद्गुरु नहीं आएंगे, तब तक हमें हमारी निश्चित सीट मिलने वाली नहीं है। जब सद्गुरु आते हैं तब निश्चित सीट पर बिठाते हैं। जब तक सद्गुरु नहीं आते ना, तब तक तो हम दूसरे की सीट पर ही बैठे रहते। जब तक सद्गुरु नहीं आते तब तक हम दूसरे की सीट पर बैठे रहते और कोई ना कोई आके उठा देता है। पर जहां ड्राइवर रूपी सद्गुरु आते हैं और हमें हमारी निश्चित